अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी टॉक अबाउट रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग आपके पास लॉसलेस कंप्रेशन की एक टाइप है, और आप कंप्रेशन इमेज कंप्रेशन के अंदर आपके पास उसकी टू टाइप्स आती है, एक लॉसलेस कंप्रेशन, एक लॉसी कंप्रेशन। और लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर एक इनकोडिंग टाइप टेक्निक यूज़ होती है जिसको और रन लेंथ इनकोडिंग कहते हैं। इसको RLE भी पढ़ते हैं, मतलब एब्रीविएशन इसकी यूज़ होती है। रन लेंथ कोडिंग होता क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा कंप्रेशन इन विच रन ऑफ द डाटा और स्टोर्ड सिंगल डाटा वैल्यू एंड काउंट रादर दैन एज द ओरिजिनल रन। तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे इसके एग्जांपल के साथ। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी क्या होते हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। हमें सबसे पहले इसको समझना है कि रन लेंथ कोडिंग होती क्या है। दिस इज द मोस्ट यूजफुल ऑन द डाटा दैट कंटेन मैनी सच रन्स। फॉर एग्जांपल सिंपल ग्राफिक इमेज सच एज द आइकॉन्स लाइक लाइन ड्रॉ, ड्राइंग एंड द एनिमेशन डज नॉट अज्यूम अ मेमोरी लॉस सोर्स। इसको मेमोरी लॉस सोर्स अज्यूम नहीं कर सकते। और सिंपल एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि रन लेंथ कोडिंग के एग्जांपल के लिहाज से आप उसको कैसे समझते हो। और वो सिंपल एग्जांपल को जब आप समझ लोगे तो आपको इस मेथड के अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमें एग्जांपल दी गई है जिसमें कहते हैं कंसीडर अ स्क्रीन कंटेनिंग अ प्लेन ब्लैक टेक्स्ट ऑन अ सॉलिड वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक ब्लैक टेक्स्ट है, जैसे कि ये आपके पास स्लाइड नजर आ रही है। इसमें भी देयर विल बी अ मैनी लॉन्ग रन्स ऑफ अ वाइट पिक्सल ऑन द ब्लैंक स्पेस एंड मैनी शॉर्ट रन्स ऑफ ब्लैक पिक्सल विद इन द टेक्स्ट। लेट अस टेक अ hypothetical signal lines, scan lines with B represent a black pixel and W representing white pixel. Here is the encoding types. इफ़ वी अप्लाई द रन लेंथ को इनकोड इसके ऊपर, इस डाटा के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं, ये आपके पास वो पिक्सल बताए गए हैं जो इस पेज के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यू जो है वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लैक जो है वो बी जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके जो डाटा दिया गया है उसके ऊपर इतनी पिक्सल की वैल्यूज बताई हुई हैं। अब इसके ऊपर हम लोग RLE कोडिंग अप्लाई करते हैं डाटा कंप्रेस करने के लिए। एल्गोरिथम अबव हाइपोथेटिकल स्कैन लाइन वी गेट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द W, वी काउंट द टोटल W इज द 12W and B is 1, and next after the B we count the W is total W is 8, and we write the 8W 3B and the 5W 5B and 1B। अब वही जो ऊपर आपके पास पिक्सल वैल्यूज इतनी लेंथी दी गई थी, इस तरह उसको लिखा। ये तो डाटा भी बहुत शॉर्ट है, डाटा इससे भी ज़्यादा लेंथी हो सकता है, तो उसको हम लोग इनकोडिंग करके एक सिंपल से टेक्स्ट में मतलब एक लाइन के अंदर आप उसको बता सकते हो। 12W है, B1 है, 8W है, फिर B3 है, फिर 5W और B1 है। इसको काउंट करने के बाद दिस इज द टोटल टू बी इंटरप्ट 12Ws एंड द 1B। वही बात जो सारी आपको बताइए कि उसमें उतने उसके लिहाज से रन लेंथ कोडिंग के अंदर रिप्रेजेंट ये किया जाता है। ओरिजिनल 29 कैरेक्टर्स हैं इन ओनली 13, उसको 13 के ऊपर आप राइट कर सकते हो। RLE स्कीम जो स्कीम है वो आल्सो सिंपल एंड फास्ट देयर, बट देयर कंप्रेशन एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इमेज डाटा बीइंग इनकोडिंग। वो कंप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज डाटा की इनकोडिंग किस तरह की है। एडवांटेज ऑफ RLE क्या आपके पास है, उसके अंदर टोटल आपको 3 एडवांटेज हैं। वेरी यूजफुल इन द केस ऑफ द रिपीटेटिव डाटा। अगर कोई डाटा बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि पीछे हमने एग्जाम्पल कि उसमें डाटा बार बार रिपीट हो रहा था तो उसमें यूजफुल थी। इज स्टोर्ड एंड वो स्टोर करना भी ईजी है, और जो इमेज है उसको ट्रायल करना भी ईजी है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, ये बहुत आसानी से इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जैसे कि पिछली एग्जाम्पल बहुत ईजी सी एग्जाम्पल थी, आपने उसको देख लिया। डिसएडवांटेज ऑफ RLE क्या होती हैं, इसमें मिनिमम यूजफुल रन लेंथ साइज होता है इंक्रीज from 3 character to 4. This could effective compression efficiency with some type of the data. High initial cost होता है, ये high cost होती है इसकी। need for the standardization के लिए की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास RLE का एल्गोरिदम क्या है। तो उसको एल्गोरिदम क्या चीज़ होती है कि आप किसी भी डाटा की इंफॉर्मेशन यानी कि उसको प्रोसेस करने के स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप राइट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जब भी RLE के अंदर इनकोडिंग करते हैं तो इसमें एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप ये आता है सेट द प्रीवियस सिंबल इक्वल टू एन। अब इसमें अनमैचेबल वैल्यू को खिलासेस को सीक्वेंस को सेट करना होता है कि उसके बाद सेकंड आता है रीड द नेक्स्ट सिंबल फॉर द इनपुट स्ट्रीम, और नेक्स्ट सिंबल इनपुट स्ट्रीम खिलासेस को पुट करते हैं। थर्ड स्टेप इज the symbol is an EOF exit। उसके बाद स्टेप 4 राइट आउट द करंट सिंबल को राइट आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 इफ द सिंबल इज एंड डज नॉट मैच द प्रीवियस सिंबल
द प्रीवियस सिंबल टू बी करंट सिंबल एंड गो टू द स्टेप 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले थे अगर मैच ना हो रहा हो। नेक्स्ट स्टेप 3, रीड एंड काउंट एडिशनल सिंबल्स until a non-matching symbol is found. This is the run length. Next step number 7, write out the run length. Step number 8, write out the non-matching symbol. Step number 9, set the previous symbol to non-matching symbol and go to the step 2। फिर step 2 की तरफ उसको again कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। रन लेंथ की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? RL encoding perform lossless data compression and is well suited to plating based byte mapped image such as computer icon। next इसकी एप्लीकेशन आती है कि RL encoding is used in fax machines combining with the other technique to modify Huffman coding। ये सेकंड टेक्निक है Huffman coding lossless compression की, इसको भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। is relatively efficient because most faxed documents are mostly white space with the occasionally interpretations of the black में से white space ज़्यादा होती है। तो ये 2 एप्लीकेशंस हैं इसकी, तो आपने उनको अच्छे से स्टडी कर लेना। थैंक यू।